सहनाववतो सहनौ भुनक्तो सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आज 9/5/2000 ओम। उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के स्वाध्याय में यजुर्वेदीय कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय में पहली बल्ली में चौथे मंत्र का विचार है। कल तक आपने सुना था आत्मज्ञ की सर्वज्ञता। येन रूपं रसं गंधं शब्दान स्पर्शांश्च मैथुनान एतेनैव विजानाति किमत्र परिशिष्यते एतद्वैतद्। इस मंत्र के विषय में कल सुना था। आज का मंत्र है कि आत्मज्ञ की निशोकता। जो आत्मज्ञ, जो आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ है, वो सर्वज्ञता आपने कल सुनी। और आज निशोकता, आत्मज्ञ को शोक नहीं होता है। तत्र कह शोका कह, तत्र को शोका कह मोहा एकत्वमनुपश्यत। आत्मज्ञ को शोक भी नहीं होता है, मोह भी नहीं होता है और भय भी नहीं होता है। आज का विषय विचार है कि आत्मज्ञ की निशोकता, के आत्मज्ञ महापुरुष को, संत को, ब्रह्मनिष्ठ को शोक नहीं होता है। अति सूक्ष्मत्व आहुर विज्ञेयमिति मत्वा एवं अर्थं पुनः पुनः आह। ब्रह्म अति सूक्ष्म होने के कारण दुर्विज्ञेय है, ऐसा मानकर उसी बात को बारंबार कहते हैं। आत्मज्ञ महात्मा को शोक नहीं होता है, आत्मनिष्ठ को। स्वप्नान्तं जागर्तान्तं च उभौ येनानुपश्यते महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचते। स्वप्नान्तं जागरितान्तं च उभौ येनानुपश्यते महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचते। जिसके द्वारा, येन माने जिसके द्वारा मनुष्य स्वप्न में प्रतीत होने वाले और जागृत में दिखाई देने वाले, स्वप्न के पदार्थ और जागृत के पदार्थ, दोनों प्रकार के पदार्थों को देखता है, उस महान और विभु आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष शोक नहीं करता है। सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी माने बुद्धिमान पुरुष उस आत्मा को जान करके शोक नहीं करता है। पंचदशी में 7वें प्रकरण में एक श्लोक वहां पर भी आया कि आत्मानं चेद विजानीयात् अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरं अनुसंज्वरेत। आत्मज्ञ, उसको कोई शोक नहीं होता है, और शोक भी एक ज्वर है, बुखार है। आत्मानं चेत विजानियात, आत्मा को जान करके, समझ करके, और आत्मानं चेत विजानियात अयम अस्मि इति पुरुषः, वो आत्मा मैं हूं,
ऐसा जान करके अयम अस्मि इति पुरुषः, वो आत्मा मैं हूं ऐसा जान करके, किमिच्छन, फिर किसकी इच्छा, कैसी कामना। और संसार में व्यक्ति अगर कहीं पसीना बहाता है, मेहनत करता है, कुछ काम करता है, तो उसका कहीं न कहीं कोई टारगेट, उद्देश्य, लक्ष्य होता है। पर आत्मज्ञ की यहां पर संपूर्ण संसार नाम रूपात्मक जितनी भी सृष्टि है सभी तो नश्वर है। तो नश्वर के प्रति आखिर संज्वरेत, आखिर अंदर का दाह उसे क्यों होगा, अर्थात नहीं हो सकता है। कर्म की हों स्वरूप है चीने। आत्मा का दर्शन करने के बाद, आत्मनिष्ठ होने के बाद, और अयम अस्मि इति पुरुषः, मैं वह आत्मा हूं ऐसा जानने के बाद वो ज्वरित नहीं होता है, पीड़ित नहीं होता है। ज्वरण बुखार, काम क्रोध आदि ये भी बुखार की तरह ही पीड़ा देते हैं। किमिच्छन कस्य कामाय, किस कामना से, किस इच्छा से। मनते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लौ लागे। आत्मज्ञ को ही गोस्वामी जी ने संत कहा है। केवल परमात्मा का चिंतन करना, और निस्त्रय गुण्यो, गीता में भी तीनों गुणों का कार्य जो संसार है उसकी कोई इच्छा नहीं, संसार की कोई कामना नहीं। और जहां पर संसार की कोई कामना नहीं रहती है, केवल परमात्मा ही शेष रहता है, बस उसी को संत कहते हैं। आत्मा को जानकर बुद्धिमान पुरुष फिर कभी शोक नहीं करता है। स्वप्नांत माने स्वप्न का मध्य, अर्थात स्वप्न अवस्था में जानने योग्य, स्वप्न अवस्था में जानने योग्य। जागृतांत माने जागृत अवस्था का मध्य, यानी कि जागृत अवस्था में जानने योग्य। स्वप्न के काल में, स्वप्न में देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। जब स्वप्न के समय पर व्यक्ति नाना प्रकार के सपने देखता है, सुखी होता है, दुखी होता है, पर उस काल में भी उसको अपना भान होता है, मैं हूं, मैं हूं। और जागृत अवस्था में भी तमाम अच्छे बुरे व्यवहार करते हुए भी उसे अपना भान होता है। दोनों अवस्थाओं में वो अपने आप को विस्मृत नहीं करता है, उसको अपने आप, अपनी सत्ता का कभी अभाव महसूस नहीं होता है, अपनी उपस्थिति को वो अनुभव करता है। इन दोनों स्वप्न और जागृत के अंतर्गत पदार्थों को लोक जिस आत्मा के द्वारा देखता है वही ब्रह्म है। इस प्रकार इस वाक्य को सब व्याख्या पूर्व मंत्र के समान करनी चाहिए। इस वाक्य की और सब व्याख्या पूर्व मंत्र के, जो पहले मंत्र की व्याख्या पिछले दिन में कर गए हैं, उसके समान ही इसकी भी सेम व्याख्या है। उस महान और विभु आत्मा को जानकर, अर्थात वह परमात्मा मैं ही हूं, ऐसा आत्मभाव से साक्षात अनुभव करके धीर माने बुद्धिमान पुरुष कभी शोक नहीं करता है। आत्मानं चेद विजानीयात, आत्मा को मैं जान करके, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा को मैं जान करके, आत्मा मैं हूं, शरीर में नहीं हूं, संसार में नहीं हूं, जो ऐसा जान करके और बुद्धिमान पुरुष अनुभव करता है उसे आत्मज्ञ कहते हैं। और शरीर को मैं मान करके, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं काला, मैं गोरा आदि मान करके व्यवहार करता है तो उसे अज्ञानी कहते हैं, अनात्मज्ञ कहते हैं।
आत्मानं चेद विजानीयात अयमस्मीति पुरुषः किमिच्छन कस्य कामाय शरीरं अनुसंजरेत। वो किसी से ज्वरित नहीं होता है, पीड़ित नहीं होता है, परेशान नहीं होता है, आत्मा को मैं मान करके। अज्ञानी व्यक्ति शरीर मास्थाय करोति सर्वम, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, देह को मैं मान करके और संसार के संपूर्ण लोक व्यवहार को करता है। कौन से व्यवहार करता है? स्त्रियन्न पानादि विचित्र भोगे, स्त्री अन्न पान यान आदि आदि संपूर्ण संसार के व्यवहार हैं, वो देह को मैं मान करके अज्ञानी व्यवहार करता है। व्यवहार दोनों करता है, व्यवहार दोनों का होता है। तथा कुर्वन्ति विद्वांसः चिकीर्षु लोक संग्रह, ज्ञानी भी व्यवहार करता है, अज्ञानी भी व्यवहार करता है। ज्ञानी भी खाना पीना सोना आदि करता है, अज्ञानी भी करता है, पर दोनों के व्यवहार में ये अंतर है। अज्ञानी का व्यवहार देह मास्थाय करोति सर्वम, मैं देह हूं ऐसा मान करके उसका संपूर्ण व्यवहार होता है। कौन कौन से व्यवहार? स्त्रियन्न पानादि विचित्र भोगे। और ज्ञानी का व्यवहार किमिच्छन कस्य कामाय आत्मानं चेद विजानीयात, मैं आत्मा हूं ऐसा मान करके संपूर्ण व्यवहार करता है। और फिर वो किसी चीज की कामना नहीं करता है, वो किसी चीज की कामना नहीं करता है, वो आत्मा को मैं मान करके आत्मन्निवावतिष्ठति, आत्मस्वरूप में स्थित होता है। इन दोनों ज्ञानी और अज्ञानी, यमराज कहते हैं ये नचिकेता, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों में इतना ही अंतर है कि ज्ञानी आत्मा को मैं मान करके ज्वरित नहीं होता है, पीड़ित नहीं होता है, और सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख लाभ हानि सब में ये शरीर के धर्म है। और प्रारब्धम पुष्यते वपुः, हर किसी जीव के प्रारब्ध का जो भरण पोषण है वो उसका प्रारब्ध करता है। उसके हर जीव का, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, खरगोश हो, गधा हो, जितने भी प्राणी हैं, हर प्राणी का जो भरण पोषण जीवन, इस संपूर्ण व्यवस्था मां के गर्भ में ही विधाता लिपिबद्ध कर देते हैं, लिख देते हैं। कितनी आयु होगी, क्या करेगा, किससे मिलेगा, किससे नहीं मिलेगा, और क्या इसकी जीविका होगी। आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च पंचैते सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। देहिन माने जीवात्मा, देह के अंदर रहने वाला, देह का स्वामी यानी कि जीवात्मा। जब ये जीवात्मा जीव कर्म बस सुख दुख भोगी, जब जीव अपने पूर्व जन्म के पुण्य और पाप के कर्म के अनुसार ही सुख और दुख का भोग करता है। कि पुण्य और पाप केवल मनुष्य योनि में होता है, मनुष्य योनि में पुण्य पाप, और मनुष्य योनि में किए हुए पुण्य पाप को ही जीव 83,99,999 योनियों में इन मनुष्य योनि में किए हुए पुण्य पाप का भोग करता है। एष धर्मा सनातना। और जब मां के गर्भ में यह बालक जाता है तो उस समय पर आयु कर्म च वित्तम च, इसकी कितनी आयु होगी, क्या कर्म करेगा, वित्तम च, इस पर कितना पैसा होगा, कम होगा ज्यादा होगा, कितना पैसा, वित्तम च, विद्या और निधन। ये विद्वान बनेगा या हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई, या माता पिता पढ़ा पढ़ाकर थक गए फिर भी उसको 10वीं पास नहीं करा पाए, 8वीं पास नहीं करा पाए, हारेउ पिता पढ़ाई पढ़ाई, तो विद्या और निधन इसकी मृत्यु कैसे होगी। एक समय की बात है, पंडित पंडितान दोनों रहा करते थे। पंडित जी भिक्षा करे घर में लाते थे और पंडितान उनको भोजन बना करके और पूरी घर की व्यवस्था देखती थी। एक बार पंडित जी जा रहे थे तो ऊसर भूमि पड़ी,
और ऊसर भूमि में उनको एक खोपड़ी मिली। उस खोपड़ी को पंडित जी उठा लाए और उस उनके ज्योतिष के हिसाब से उस खोपड़ी में उसकी रेखाएं कह रही थी कि परदेश गमन ऊसर मरण ताहू पे कछु और। तो पंडित जी ने विचार किया परदेश में आया होगा, यही बात सच हो गई। और ऊसर गमन और ऊसर में आकर के या मर गया, खोपड़ी पड़ी, ये भी बात सच है। पर इसके बाद में और क्या होगा, इस बात का सर्च अनुसंधान करने के लिए अपने घर में उठा लाए। रोज खोपड़ी के सामने बैठे रहते, पंडिताइन रोज गुस्सा करती थी। तो एक समय पंडित जी भिक्षा करने गए, पंडिताइन ने उस खोपड़ी को लेकर के और ऊखल में, ऊखल और मूसर, पहले समय पर माताएं धान कूटती थी, धान से चावल निकालती थी, ओखली और मूसर, तो उस खोपड़ी को लेकर के ओखली में रख करके पंडिताइन ने मूसल से खोपड़ी के चूर चूर कर दिया और उस खोपड़ी को लेकर के घर के पिछवाड़े फेंक दिया। आए पंडित जी, खोपड़ी कहाँ गई? पंडिताइन ने बहुत गुस्सा हुई, खोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी, मेरी खोपड़ी खा गई। तब पंडित जी ने सोचा कि हमारा ज्योतिष सच है, ज्योतिष में यही लिखा था कि ये मरने के परदेश आया होगा, ऊसर में मृत्यु हुई होगी, पर उसके बाद में पंडिताइन के हाथ के खोपड़ी का चूर चूर होना ये शेष बाकी था। अर्थात आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैते सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। जीवात्मा जब देह मिलता है इसको, तो ब्रह्मा जी मां के गर्भ में उसकी आयु, उसका कर्म, उसका धन धान्य और उसकी मृत्यु और विद्या आदि मां के गर्भ में ही जीव का लिख देते हैं। तो इसलिए बुद्धिमान पुरुष शरीर के विषय में कभी शोक नहीं करता है कि शरीर का तो वही होगा जो नियति ने पहले से निश्चित कर रखा होगा। गुरु वशिष्ठ से लगन धरिया रुचि रुचि लगन धरी, गमन राम को मरण दशरथ को हरण सीता को बन बन विपति परी। वशिष्ठ जैसे जो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, उनकी कुंडली बनाने वाले और रुचि रुचि लगन धरी, फिर भी दशरथ की मृत्यु, राम का वन गमन, सीता का हरण ये रोक न पाए। बन बन विपत्ति परी। तो इसलिए शरीर जब बनता है तो मां के गर्भ में पांचों चीजें पहले से निश्चित हो जाती हैं। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचैते सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिना। इसलिए जो आत्म भाव से साक्षात अनुभव करके धीर पुरुष, बुद्धिमान पुरुष, आत्मज्ञ माने उपनिषद निष्ठ जो ऋषि हैं, जो ब्रह्म ऋषि हैं, जो उपनिषद की उपासना करने वाले जो ब्रह्म ऋषि हैं, वे कभी शोक नहीं करते हैं। इसलिए आत्मज्ञ को शोक नहीं होता है। यही बात आप अगले प्रश्न सुनेंगे कि तरत शोकम आत्मित, सामवेद के छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में आप सुनेंगे कि वहां पर सनकादिक वहां पर आचार्य नारद जी प्रश्न करता है। तो नारद जी ने कहा था, वो प्रसंग आगे आएगा तब सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा था कि तरत शोकम आत्मित, संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो शोक मोह को पार कर जाए। केवल आत्मज्ञ ब्रह्म ऋषि होता है, उपनिषद ऋषि आत्मज्ञ होता है, ब्रह्मनिष्ठ होता है, जिसको शोक नहीं होता है, जिसको मोह नहीं होता है और जिसको न बिभेति कदाचन, जिसे कोई भय भी नहीं होता है। तरत शोकम आत्मवित, आत्मनिष्ठ को न शोक होता है, न किसी से कोई मोह होता है और न उसे भय होता है। तरत शोकम आत्मवित, आत्मवित्ता ही शोक को पार जाता है। तो ये आपने अभी सुना कि धीरो न शोचते, इसे इसी को आत्मज्ञ को ही धीर पुरुष कहते हैं, वीर पुरुष कहते हैं, और अन्यथा अनात्मज्ञ को धीर नहीं कह सकते कभी भी। अब अगले 5वें मंत्र में कहते हैं किंच, माने उसी तरह से अगले मंत्र में कह रहे हैं कि आत्मज्ञ की निर्भयता, माने आपने पहले सुना कि आत्मज्ञ जो होता है वो सर्वज्ञता आत्मज्ञ की, आत्मज्ञ को संपूर्ण ज्ञान होता है, सर्वज्ञता आत्मज्ञ की सुनी आपने। चौथे में निशोकता सुनी, 5वें में निर्भयता और 6ठे में सर्वात्म दर्शन सुनेंगे आप। तो आत्मज्ञ की निर्भयता, यमराज कहते हैं हे नचिकेता, ऐसे आत्मनिष्ठ जो ऋषि होता है, जो ब्रह्म ऋषि होते हैं, जो आत्मनिष्ठ होते हैं, आत्मज्ञ होते हैं, उन्हें
उन्हें कभी कोई भय नहीं होता है, वो निर्भय होते हैं, उन्हें न किसी को भयभीत करते हैं न वो स्वयं किसी से भयभीत होते हैं। य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। य इमं मध्वदं वेद आत्मानं जीवमन्तिकात् ईशानं भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वै तत्। जो पुरुष, यह माने जो कोई भी पुरुष, जो कोई पुरुष इस कर्म फल भोक्ता प्राण आदि को धारण करने वाले आत्मा को, जो प्राण आदि को भी पुरुष ही धारण करता है, यानी कि आत्मा ही धारण करता है। और ऐसा जो प्राणादि को धारण करने वाले, ये प्रसंग आप अगले उपनिषद में, ये प्रश्न उपनिषद में कि हमारी कितनी नाड़ियां हैं और इन प्राणों कौन धारण करता है, शरीर को कौन सुरक्षा करता है, ये बात अगले उपनिषद में आप अथर्ववेदी प्रश्नोपनिषद में विस्तार से आपको सुनने को मिलेगा। तो प्राणादि को धारण करने वाले आत्मा को उसके समीप रह करके भूत भविष्यत और वर्तमान के शासक रूप से जानता है, वह वैसा विज्ञान हो जाने के अनंतर उस आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता है। निश्चय यही वह आत्म तत्व है। जो कोई इस मध्वद माने कर्म फल भोक्ता, मध्वद माने कर्म फल को भोगने वाला, कर्म फल भोक्ता माने जीवात्मा, परमात्मा नहीं जीवात्मा, जो मध्वद माने जीवात्मा, कर्म फल भोक्ता जीव जो है वो प्राणादि करण कलाप को धारण करने वाले आत्मा को समीप से भूत भविष्यत आदि तीनों कालों के शासक रूप से जानता है कि वो आत्मा ही तीनों काल में सच है। और चाहे वो भूतकाल में कोई घटना घटी हो, भविष्य में आने वाली हो, या वर्तमान में आप जो 2.5 किलो के थे तब भी आपको अपने आप का एहसास था, किशोर थे तब भी अपने आप का एहसास था, जवान हुए तब भी आपको अपने आप का एहसास था, जब बुढ़ापा आया तब भी अपने आप को एहसास करते हैं कि मैं हूं। तो शरीरों में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है, काल की गति से, कालो द्रुति क्रम, शरीर को काल खा जाता है, परंतु जागृदादि विमोक्षांता, चाहे जागृत अवस्था हो, स्वप्न अवस्था हो, सुषुप्ति अवस्था हो, और चाहे भूतकाल हो, वर्तमान हो, कोई भी हो, वह हर समय पर आत्मा की सत्ता का एहसास हर किसी को होता है। और तीनों कालों के शासक ये आत्मदेव ही हैं जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं। और तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु के काला। श्री राम को भी गोस्वामी जी ने श्री राम को आत्मा को ही श्री राम माना है, शिव भक्तों ने आत्मा को ही शिव माना, जो आप पहले सुन चुके हैं। वह ऐसा ज्ञान हो जाने के अनंतर बाद में आत्मा का गोपन का अर्थ होता है रक्षण, आत्मा का गोपन माने रक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह अभय को प्राप्त हो जाता है। यही प्रसंग आप वाजसनेयी शाखा में सुनेंगे यजुर्वेद की, कि अभयं वै जनक प्राप्तोसी। याज्ञवल्क्य ऋषि की 2 पत्नियां हैं और दोनों पत्नियों को बंटवारा करके वो सन्यास लेने के चल दिए। तब बड़ी पत्नी बड़ी बुद्धिमती, बड़ी महान थी। उसने पूछा, ऋषिवर क्या गृहस्थ आश्रम से ज्यादा सुख सन्यास में है? ऐसा पूछा। उन्होंने कहा हाँ, गृहस्थ आश्रम में ज्यादा सुख है। तब उन्हें कहा था कि जो है मैत्रेयी, आत्मा अरेवा द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य। मनुष्य जीवन लेकर के आत्मा का ही चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, निदिध्यासन करना चाहिए और ध्यान करना चाहिए। और न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य, और स्त्री और धन 2 से जीव की कभी तृप्ति होती नहीं है।
वित्त के अंदर स्त्री भी आ जाती है। क्यों? स्त्री वहीं रहेगी जहां वित्त होगा, वित्त नहीं होगा तो स्त्री भी नहीं होगी। तो कांचन कामिनी फंद दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों माया के रूप हैं। धन भी नारी विष्णु माया प्रबल, स्त्री भी भगवान विष्णु की प्रत्यक्ष माया है, और स्वर्ण आदिक ये भी प्रभु की लक्ष्मी माता का स्वरूप है। ये दोनों एक रूप हैं, दोनों रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे, और नहीं रहेंगे तो एक भी नहीं रहेंगे। और यहां पर कांचन कामिनीपन और संसार में बांधने के दो ही कारण हैं, कंचन और कामिनी। ऐसा याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा, इसलिए है मैत्रेयी न वित्तेन तर्पणियो मनुष्या, वित्त से मन संसार की वासनाओं से, संसार की कामनाओं से, संसार के भोगों से जीव की कभी तृप्ति नहीं होती है। अगर तृप्ति होती है वो आत्म सुख आत्माराम। यही प्रसंग जनकपुर में जनक जी ने पूछा था, जनक को याज्ञवल्क्य ऋषि ने कहा था, अभयं वै जनक प्राप्तोसी, हे जनक तुम अभय को प्राप्त हो। अगर आत्म भाव में हो तो ही अभय हो सकते हो, और देह भाव में कोई भी प्राणी भय को दूर कर नहीं सकता है, अभय हो नहीं सकता है। संसार में जितने प्राणी हैं सब भयभीत रहते हैं, भय से कांपते रहते हैं। गधे घोड़े खच्चर शेर भी भयभीत होता है, शेर चीता भालू बंदर स्त्री पुरुष और कीड़े मकोड़े चींटी, एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जिसकी अंतःकरण में भय न हो। केवल आत्मज्ञ ब्रह्म ऋषि होता है, आत्मज्ञ होता है जिसे न विभेति कदाचन, क्या उसे कभी किसी से कोई भय नहीं होता है। अभयं वै जनक प्राप्तोसी, ये प्रसंग बृहदारण्य उपनिषद जब आएगा, उसको आने में भी कम से कम 5-7 वर्ष लगेंगे, तो वो जब आएगा तो आपको ये प्रसंग सुनने को मिलेगा। तो गोपन रक्षण नहीं करता है, करना चाहता, क्योंकि वह अभय को प्राप्त हो जाता है। जब तक वह भय के मध्य में स्थित हुआ अपने आत्मा को अनित्य समझता है, तभी तक उसकी रक्षा भी करना चाहता है। जिस समय यानी कि शरीर को मैं समझता है, तो शरीर का हर तरह से वो रक्षण करना चाहता है। जब आत्मा को मैं समझ लेता है तो शरीर तो चाहे आज नष्ट हो कल नष्ट हो, वो तो नष्ट होना ही होना, शाश्वत नियम है। बैठे समुद्र की ओट में कोट में कंचन के ग्रह जाए बुलाना, लाख करोड़ सुता सुत बांधव सोय रावण जात न जाना। तुलसी धरा को प्रमाण यही, जो फरासो जरा जो बरासो बुताना। धरा का प्रमाण है, अगर फल लगे हैं तो झरेंगे, आग लगी है तो आग बुतेगी, तो देह का जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगी। पर आत्मज्ञ आत्मा को अयम अस्मि इति पुरुषा, मैं आत्मा हूं ऐसा जान करके शरीर के जन्म और शरीर के मरने की भय उसको नहीं होता है, कि शरीर तो प्राकृत धर्म है, जो जन्म है उसकी मृत्यु निश्चित है, हर किसी को जाना है। तो जिस समय पर आत्मा को नित्य अद्वैत जान लेता है, उस समय कौन किसको, कल आपने सुना था कि अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्ट, परमेश्वर इस संसार में कैसे प्रवेश किए, तो प्राण बन करके, दूसरे रूप में अग्नि बन करके, अग्नि के अंदर भी प्रवेश किया। तो अग्नि जैसे लोहे में कड़ाहे में प्रवेश कर जाती है, परंतु जब अग्नि प्रवेश होती है तो वो लोहा भी लाल हो जाता है। ऐसे ही प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, जब इस शरीर के अंदर में प्राण प्रवेश किए हुए हैं, जब तक प्राण अपनी कलाओं से सहित रहेंगे, प्राण अपान व्यान उदान समान, उपप्राण यानी कि नाग कूर्म करकल देवदत्त धनंजय, ये प्राणों का जब तक शरीर में वास है तब तक शरीर में गर्मी रहेगी, ऊर्जा रहेगी। जैसे तवे में और कड़ाहे में अग्नि रहती है तो गर्म रहते हैं, क्योंकि प्राण कार्य ब्रह्म है, कारण ब्रह्म नहीं। तो यहां पर ऐसे संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर ने प्रवेश किया, क्या बन करके, प्राणो जीव रूपेण प्राविशत प्राणो ब्रह्म इत्युपासिता। ये प्रसंग छांदोपनिषद में भी आएगा। तो ऐसे परमेश्वर ने कार्य ब्रह्म के रूप में पूरी सृष्टि में ब्रह्मलोक तक जितनी भी पृथ्वी में, जल में, आकाश में और अग्नि में, सब में परमेश्वर ने, महादेव ने प्राण बन के प्रवेश किए। वरुण के रूप में, वरुण के प्राण ब्रह्म महाकाल हैं, और पृथ्वी के प्राण, पृथ्वी एक पर पृथ्वी भी
संग गौतन धारी धेनु विचारी। पृथ्वी इच्छ शरीर धारण कर सकती है, पर पृथ्वी के अंदर भी प्राण है, प्राणन शक्ति है। तो प्राण जब तक है, जैसे तवे में जब तक अग्नि का प्रवेश है तो गर्म रहता है, जब अग्नि हट जाती है तो ठंडा हो जाता है। ऐसे ही शरीर में जब तक व्यष्टि प्राण रहता है, जब तक प्राण रहते हैं, तब जीवात्मा रहता है, तब तक शरीर गर्म रहता है। जब प्राण निकल जाते हैं, समष्टि एक हो जाते हैं, तो उस समय शरीर ठंडा होने लगता है। इसलिए ये संपूर्ण शरीर को धारण करने वाले प्राण हैं, और परमेश्वर परमात्मा प्राणस्य प्राणम, परमात्मा प्राण के भी प्राण हैं, इसलिए उनको प्राणनाथ कहते हैं। महादेव सबके प्राणनाथ हैं, संपूर्ण, इसलिए उनको पशुपति कहते हैं। देहनिष्ठ पशु बुद्धि वाले, मान कि देह को मैं मानना ये पशु बुद्धि है, और इन सभी पशु बुद्धि वालों के जो नाथ हैं वे पशुपति नाथ हैं, महादेव हैं, वे प्राण स्वरूप हैं। प्राणो ब्रह्म इत्युपासित, परमात्मा प्राण बन करके संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए, संपूर्ण जीवों में प्रवेश कर गए। तो जिसमें आत्मा को नित्य अद्वैत जान लेता है, उसमें कौन किसको कहां से सुरक्षित रखने की इच्छा करेगा। निश्चय यही वह आत्म तत्व है। इस प्रकार पूर्वत ऐसा समझना चाहिए कि जो सत्ता व्याप रही सदगुरु की, जो सत्ता रूप है वो परमेश्वर का रूप है, सत्ता के रूप में मैं हूं, है ना। जो मन को भी जानते हो, इंद्रियों को जानते हो, सत्ता के रूप में प्रभु सब में प्रवेश किए हुए हैं। आज यहीं तक। ओम।